नमस्कार, मेरा नाम नेहा कुमारी है। हम अपनी पुस्तक से एक पाठ लिए हैं, पाठ 8, जिसका शीर्षक का नाम है सस्ते का चक्कर। यह एक एकांकी है। इसका हम लोग नाटक रूपांतरण करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे पात्र हैं। नरेंद्र का पात्र निभाएंगे खुशी, नंदिनी और सपना। अजय का पात्र निभाएंगे रौनक, नेहा यानी मैं। मिसेस मेहता का पात्र निभाएंगी साक्षी और सुनीता। रेखा का पात्र निभाएंगी रिया और रेनू। इंस्पेक्टर का पात्र निभाएंगी सोनाली और सुप्रिया। 3 लड़के हैं इसमें, जिसका पात्र निभाएंगे अंशु, पुतुल और प्रिंसी। चलिए अब हम लोग इस नाटक का आनंद लेते हैं। अरे अजय, तू तो इस समय रोज लेफ्ट राइट पजामा ढीला टोपी टाइट करता रहता है ना। आज अभी कैसे डंडी मार दी ना बच्चू, कैसे पकड़ा गया और ड्रामे से निकाल देगा टीचर ने। अरे नहीं, आज मेरी मम्मी का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने टीचर से कहा तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। मुझे तो मेरा पाठ भी आया था ना। मैंने सोचा मम्मी तो मुझे रोज़ चाय नाश्ता कराती है, आज मैं घर जल्दी जाकर उन्हें चाय नाश्ता कराऊंगा तो कितनी खुश होंगी ना। वाह ले, इसी बात पे चूरन खा, बड़ा मजेदार है। लेकिन एक बात बता यार, आखिर तू सारे दिन इतनी पढ़ाई लिखाई ड्रामा डिबेट की मस्कत आखिर काहे करता है? ए मुझे क्या मौज भरी जिंदगी, शेर से खेल तमाशा। 50 पैसे में यानी 3 यानी 1 रुपए में 6 लॉलीपॉप। मजा आ गया, पर मेरी तो सारे पैसे ही खत्म हो गए। तुरंत उसकी आइसक्रीम ली। सुन, तेरे पास हो गए कुछ पैसे? एक भी नहीं। अरे उधार दे दो, उधार। कल 5 पैसे ज्यादा लुटा दूंगा। समझ क्या रखा है? सुन, रिक्शे के तो होंगे। हाँ है तो, पर रिक्शे के पैसे से लॉलीपॉप खा लूँ, ये तो चीटिंग होगी। अरे बाप रे, तू तो हरिश्चंद्र जी का परदादा निकला। मांगे पैसा देने लगा, सीख शुरू कर दी अपनी महाबोझ स्पीच। मत दे। ठीक, मैंने फीस नहीं दी, आज उसके पास तो है ही। अरे नरेंद्र, तू बिना सोचे समझे काम कर डालता है। मेरी बात मान, इस आदमी से लॉलीपॉप लेना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मुझे तो लगता है ये कहीं से चुरा कर लाया है, या तो कहीं से नुकसानदार चीज़ें हानिकारक उठा कर लाया है। मेरी मम्मी कहती है। बात मानेगा तू, जरा अपने दूसरे कान से भी तो कुछ काम कर लिया कर। क्या मतलब? एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाली, समझा। अब से तेरी बातों के लिए दूसरा कान काम में लाऊंगा मैं। तू जरूरत से ज्यादा सोचता है, इसी से तो तू दुबला और सीकिया। मुझे देखना, हट्टा कट्टा दारा सी का पट्टा रुस्त महेंद्र। हाँ, अरे देख, लॉलीपॉप वाला भी जा रहा है। और हाँ, मैंने अपनी पैसे से तो चूरन चुस्की भी खा ली। प्लीज अपने साथ अपने रिक्शे में लेते जाना। इस नरेंद्र को बिना कभी अकल नहीं आएगी। सब सड़ी गली चीज़ें खाएगा और वार्षिक परीक्षा में बीमार पड़ेगा। आंटी डांटती है तो फट झूठ बोल जाएगा। बेचारी आंटी। देखो, ये नरेंद्र अभी तक नहीं आया। अरे अजय, तू तो कब का टीचर से छुट्टी लेकर आया था, यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ, मुझे खुद इतनी देर हो रही है। अब नरेंद्र आपका तो उधर लॉलीपॉप लेने गया, अब तक आया ही नहीं। उसे मेरे रिक्शे में ही जाना है। कौन नरेंद्र? उसे तो मैंने काफ़ी देर पहले बगीचे में जाते देखा। मैंने पूछा भी तो बोला उसके पास छुट्टे पैसे नहीं, वही लेने जा रहा था। अरे तू घर जा, नरेंद्र को जानता नहीं, उसके पैर में पड़ा तो अपनी भी सामत आई। समझ आता है तो आजा मेरे साथ, तुझे तेरे घर छोड़ दूंगा। नहीं सुभाष, मुझे डर है, कहीं वो आदमी कोई बदमाश तो नहीं। तुम लोग जरा आओ ना, देख जाए कहीं नरेंद्र। ना बाबा ना, यह जासूसी हमें नहीं करनी है। वैसे ही देर हो रही है, मेरी मम्मी मानने वाली नहीं। अपन तो चल, नरेंद्र जाने, जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हम क्यों अपनी जान खतरे में डाल लें? चल हम भी चले, जल्दी चले। नरेंद्र के फेर में कहीं भी आफत में फंस तो खैर नहीं। बाय अजय। आखिर अब तो बहुत देर हो गई, रास्ता
स्कूल में भी कोई नहीं, किससे पूछूं? अरे यह सरसराहट कैसी? आम के बगीचे से आ रही है। छुपकर बगीचे की ओर चलता हूँ। आखिर नरेंद्र गया किधर? कौन? रेखा जी नमस्ते, आइए बैठिए। बैठूंगी नहीं बहन, मैं पूछने आई हूँ कि क्या आपका अजय आ गया है? मेरा नरेंद्र अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। आया तो अरे ये लो। आया तो अजय भी नहीं, पर उसे सालाना जलने की प्रैक्टिस में देरी हो जाया करती है। लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह अजय कह गया था टीचर से जल्दी छुट्टी मांग लाऊंगा। शायद टीचर ने छुट्टी नहीं दी होगी और नरेंद्र भी उसके साथ रुक गया हो। नहीं बहन, नरेंद्र जरा शरारती हो गया है ना, किसी से डर लग रहा है। 1 बजे छुट्टी होती है, 2:30 बज रहे हैं। क्या सचमुच? मुझे दवा खाकर नींद आ गई थी, समय का पता ही नहीं चला। इतनी देर तो अजय को भी नहीं होती है। कुछ कीजिए जल्दी मिसेस मेहता। हाय मेरा नरेंद्र। घबराइए नहीं रेखा जी, देखिए मेरा बेटा भी तो है, लेकिन अजय पे मुझे विश्वास है। आप आइए, तब तक मैं रिक्शा बुलाती हूँ। आ गए बहन बच्चे, देखिए। सच? और यहाँ पर दोनों के साथ ये पुलिस इंस्पेक्टर? मिस्टर मेहता का घर यही है क्या? जी जी हाँ, कहिए। ये बच्चे आपको कहाँ मिले इंस्पेक्टर साहब? आज वो बच्चों ने इतना शाबाशी का काम किया है, जो आप सुनिएगा तो गर्व से झूम उठिएगा। क्या? मैं तो इन पर नाराज हो रही थी, समय से घर नहीं लौटे। क्या? मैं तो इन पर नाराज हो रही थी कि समय से घर नहीं लौटे। हा। आज अजय ने इस दोस्त का क्या नाम है, नरेंद्र का जान बचाया और बड़े गिरोह का सरदार को पकड़वाया है। हो, क्या किया इसने? अब यह सब तो आप अजय बेटा से ही सुनिएगा। सुना दो बेटा। आज मैंने टीचर से जल्दी छुट्टी ले ली, तुम्हारी तबीयत खराब है। पर बाहर आया तो नरेंद्र मिल गया। फाटक पर एक आदमी 50 पैसे में 3 लॉलीपॉप बेच रहा था। मैंने नरेंद्र को मना किया, पर वह इतने सस्ते लॉलीपॉप सुनकर अपने को रोक ही नहीं पाया, चला गया। फिर आंटी, मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, सब और सुनसान हो गया। तब दूर पर मुझे एक सरसराहट मालूम हुई। इसके पहले मेरे एक दोस्त ने बताया था कि नरेंद्र आम के बगीचे की तरफ लॉलीपॉप वाले के छूटे पैसे लेने गया। तो तूने क्या किया बेटे? मैं छुपते दबे पांव बगीचे में गया तो नरेंद्र का बैग पड़ा मिला। देखकर मैं हैरान हो गया। मुझे शक हुआ, तभी देखा कि दूर पर वही आदमी एक बड़ा सा थैला पीठ पर रखे काली भूरी चेक की चादर ओढ़े चला जा रहा था। मम्मी मुझे तुम्हारी सुनाई उन बदमाशों की कहानियाँ याद आ गई। बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। रास्ता सुनसान था, इसलिए मैं चुपचाप उसके काफी पीछे बिना आवाज किए चलता रहा। चलते मेरे पैर बिल्कुल थक गए। तभी वह आदमी अचानक एक सुनसान पतली सड़क पर मुड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी देखा कि सीधी सड़क पर कुछ दूर पर पुलिस स्टेशन की लाल इमारत दिखाई दी। मैं समझ गया कि तभी यह आदमी सकरी सड़क पर मुड़ गया। मेरा शक पक्का हो गया। मैं पूरी तेजी से दौड़ा और इंस्पेक्टर साहब को बुलाया। बा अजय बेटे बा, सुना आपने मिसेस मेहता? बोला भाई। अजय मेरे बेटा, आज तू ना होता तो नरेंद्र का क्या हाल होता। अरे तो दोस्त होकर इतना भी ना करता रेखा बहन, फिर दोस्ती का मतलब ही क्या रहा अगर मुसीबत में दोस्त का काम ना आए। नहीं, आज मैं अपने साथ बाजार ले जाऊंगी। अजय को इसके शानदार के मन का शानदार इनाम खरीदूंगी। शानदार इनाम तो अजय को प्रधानमंत्री से मिलेगा। क्या बोला सान? क्या
इंस्पेक्टर जी हाँ, हर साल हमारे सरकार देश के बहादुर बच्चे को उनके साहसिक कार्य के लिए पुरस्कार देते हैं। इस बार अजय का नाम उनमें होगा। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। आओ अजय बेटे, एक बार फिर पीठ ठोक दूं तुम्हारी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, पर अभी तो आपकी पहली बार ठोकी हुई ही पीठ मेरी दर्द कर रही है।